आज का मेरा विषय है सृष्टि और सृष्टि की संरचना। सृष्टि पर मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे का जीवन तभी संभव है कि जब पांच तत्वों से जो मिलकर ये मनुष्य जीवन और अन्य जीवन अगर बना है तो पांच तत्वों से बना है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनके जो साक्ष्य हैं वो वेदों में प्रमाणित हैं कि ये क्या है और किसने इनको संचालित किया है। जैसा कि सनातन संस्कृति, वैदिक सनातन संस्कृति द्वारा प्रमाणित सनातन धर्म, जिनका उल्लेख वेदों में किया गया है, जो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा, जिसको हम सनातन धर्म के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। और इस सृष्टि को चलाने वाला, इस सृष्टि को संचालित करने वाला सिर्फ एक है और वो शिव है। शिव से ही इस सृष्टि की कल्पना संभव है और मनुष्य जीवन को सरल बनाने के लिए वैदिक सनातन संस्कृति को जानना अति आवश्यक है। वैदिक सनातन संस्कृति में जिस तरीके से जो शास्त्रों में, वेदों में उल्लेख किया गया है, इस रहस्य का जो उल्लेख किया गया है वो प्रमाणित है। जैसा कि आकाश में जो घटनाएं घटित होती हैं, बिजली का गिरना, बारिश का होना, बादलों का आना, जिस वेग से ओले गिरना, ये सब सनातन संस्कृति ही प्रमाणित कर सकती है। और पृथ्वी पर 15,000 से ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, उनको संचालित करना सिर्फ इसी सृष्टि का एक आधार है। और समझने के लिए हमारे पेड़ पौधे जितने भी हैं उन सब में सनातन संस्कृति का उल्लेख किया गया है और वो सब प्रमाणित हैं, उनको अलग से प्रमाण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने पेड़ पौधे हैं उनमें जैसे बेलपत्र हो गया, तुलसी है, दूब घास है, इन सब के हमारी पूजा पाठ और देवी देवताओं द्वारा कहीं ना कहीं इन सभी को वरदान दिया गया है और माना गया है कि इस सृष्टि मनुष्य जीवन में इनका भी अहम रोल है। तो जैसा कि किसी भी जीवन को अलग रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसा जीवन है वो एक ही तरीके से है। जिसका जीवन है, जिसने जन्म लिया है, उसका अंत निश्चित है। ये सृष्टि की संरचना का एक अहम भाग है। इस अध्याय को समझने के लिए मनुष्य को सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को जानना अति आवश्यक है, जिसमें मनुष्य जीवन की कल्पना जो की गई है उसको पूरी तरह से परिभाषित किया गया है। इस सृष्टि की संरचना करने वाले, इस सृष्टि को चलाने वाले कौन हैं? वो सिर्फ एक हैं और वो शिव हैं। इस सृष्टि की संरचना, इस सृष्टि की कल्पना अगर की जा सकती है तो भगवान शिव से की जा सकती है, जो कि शास्त्रों में और वेदों में प्रमाणित है। इसलिए हमारा मूल उद्देश्य, आज के मानव का मूल उद्देश्य अपनी संस्कृति को समझना और उसके तौर तरीकों पर चलना है। जहाँ तक हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, जिसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं के प्रमाण हैं, उल्लेखित हैं, जिनकी आज हम पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि समय कलयुग है। यहाँ पर विरोधाभास हो सकता है, लेकिन हमको अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने धर्म के अनुसार चलने के लिए, अपने धर्म के दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरा अधिकार है। और हर हिंदू को अति आवश्यक है कि अपनी वैदिक सनातन संस्कृति को समझे और इसके गुण और इसकी संरचना और इसके माध्यम से जो जीवन हमको मिला है उसको पूर्ण रूप से सुखमय जीवन बनाना हर मनुष्य का कर्तव्य है। तो मेरा मानना है कि आज इतनी इसी बात समझने में हमें क्यों समय लग रहा है कि सृष्टि के जो संचालक हैं वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव से ही इस सृष्टि की संरचना संभव है और जब पांच तत्वों में से कोई एक कम हो जाए तो सृष्टि की संरचना संभव नहीं है। तो हम पांच तत्वों में कैसे विरोधाभास पैदा कर सकते हैं? फिर वो पांच तत्व हैं, उनका जो संचालक है वो कौन है? वो भगवान शिव हैं। तो इतना अवश्य हमें जान लेना चाहिए कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु हैं और सृष्टि की संरचना भगवान शिव से ही संभव है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।